नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पे। दोस्तों, पिछले 5 सालों से आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है अप्रैल के अंदर, जो फॉर्म आपके 2022 के अंदर आए थे, उसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, आप लोगों के लिए हम कोर्स लेके आ गए हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस कैसे करें? तो आप लोगों को बहुत ही कम फीस पे अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक जगह ही आप यहाँ पे मिलने जा रहे हैं दोस्तों, है ना? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रहेगी? कैसे ये बैच हमारा चलेगा? कब तक सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? कहाँ पे आप इन क्लासेस को देख सकते हैं? क्या क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी? इन सभी बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बैच हमारा अभी 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 25 मार्च, मतलब 25 मार्च को हम इस सिलेबस को एंड कर देंगे। उसके बाद हम रिवीजन कराएँगे, प्रैक्टिस कराएँगे। इसके अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी आपको सिलेबस भी जो आयोग वाला है उसको दिखाऊँगा कि कैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी है उससे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। तो जो छोड़ना है, जो बच्चे बिना सिलेबस के लग रहे हैं, है ना? मतलब बिना तरीके से जो लग रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है कि भई कैसे? कोई बच्चा अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की दोनों की क्लासेस लेना चाहता है, नागरिक शास्त्र की और इतिहास की, तो उनके लिए हमारी जो फ़ी है, वो ₹3500 है भई। ठीक है? अगर कोई बच्चा दोनों लेना चाहता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ कहता है कि भई उसका सब्जेक्ट पीजीटी में हिस्ट्री है, उसको चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका सब्जेक्ट पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस है, उसको चाहिए कि मुझे हिस्ट्री चाहिए टीजीटी के लिए, तो वो उसका जो चार्ज है वो ₹1900 है। उल्टी इसके उल्टा कुछ बच्चों का पीजीटी में हिस्ट्री है, वो पीजीटी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमारे साथ में पढ़ रहे हैं या अदर अदर कहीं पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो उसकी फ़ी है हमारी 1900। अलग-अलग भी आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पे ये कोर्स अवेलेबल है। आप लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपके पास में आईफ़ोन है, तो हमारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है, तो उस क्वेरी का निदान इस नंबर पे आपका होगा 7031313142 पे, है ना? अब मैं बात करता हूँ, देखिए हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे शिवम सर है। जेआरएफ के लिए शिवम सर पढ़ाते हैं। टीजीटी का पूरा सिलेबस के ऊपर अच्छे से रिसर्च की हुई है, पीएचडी की हुई है। ठीक है? अभी सर को मैं बुलाऊँगा और सर आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी डिफाइन करेंगे मोटा-मोटा, है ना? उससे पहले मैं एक बार आपको अपना हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि क्या कैसे हमारे यहाँ पे रहने वाला भाई, ठीक है? तो तीनों ये कोर्स हमारे हैं, इनको एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पे अलग-अलग है, अगर कोई बच्चा अलग-अलग लेता है तो अलग-अलग भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, ठीक है? अब ये सिलेबस हमारा है जो आयोग की तरफ से है टीजीटी का। मैं हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सिलेबस दोस्तों ये है, इसी पे रिसर्च करना है। आपको पता है कि 60 टू 63 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएँगे। टारगेट आपका होना चाहिए कि 55 प्लस लेके आने हैं, किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। अब जैसा कि सिलेबस है, अगर आप इसको गौर से देखें, पूरे राजपूत पीरियड की जगह पूरे पूर्व मध्यकाल में एक सिंगल वर्ड लिख लिया कि चोल वंश का प्रशासन पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आप ना गुर्जर प्रतिहार आएंगे, ना राजपूत आएंगे, ना पाल आएंगे, ना चंदेल आएंगे, ना अलग इसके अलावा पल्लव कुछ नहीं आएंगे, चालुक्य, चोल। क्यों पढ़ना है भाई सारा? जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम बौद्ध धर्म जैन धर्म हम जनरल है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं उस तरीके से हम शैव धर्म और भागवत धर्म नहीं पढ़ते। इस पे काम करना है। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेबस को देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर गुप्ता वंश की राजनीति, इतिहास, समाज और संस्कृति बता रखी है, उतना ही करना है जितना सिलेबस में दिया गया है। अब हम जब मध्यकाल के अंदर आते हैं, तो मध्यकाल में हम चीज़ों को जो पढ़ते हैं वो ऐबक का योगदान पढ़ते हैं, इल्तुतमिश का मूल्यांकन पढ़ते हैं, बलबन का जीवन चरित्र उपलब्धियां पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां पढ़ते हैं। ऐसे हम चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रीय राज्य में सिर्फ और सिर्फ बहमनी दिया गया है। मतलब ना आपने कश्मीर को पढ़ना है, ना जौनपुर को पढ़ना है, ना मालवा को पढ़ना है, ना गुजरात को पढ़ना है, ना आपको विजयनगर को पढ़ना है। बैमनी मतलब बैमनी। और इसके अलावा जब हम मुगल काल की बात करते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, शासकीय पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है इनकी लगभग केसेस के अंदर। इसके अलावा शिवाजी महाराज, उसके बाद में जब हम आधुनिक भारत आते हैं, शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां, आधुनिक भारत 1858 से 1950,
अब 1858 से 1950, यहाँ तो भारत में यूरोपियन आगमन जो 1857 से पहले का यूरोपियन आगमन है वो समाप्त हो गया, क्षेत्रीय राज्य समाप्त हो गए। ये आप पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा, जब इसका पीवाईक्यू कराऊंगा तो पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि हम एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं। इसके बाद में 1857 डायरेक्ट आ गया, इसको अच्छे से रिसर्च करना है। 1857 पे रीजनल क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में 58 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा रीजनल लेवल पे, तो उस रीजनल हिस्ट्री को हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से आपको। इसके बाद में वो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आया, इसको हम पढ़ेंगे। पूरा आर्य समाज या ब्रह्म समाज, ये अलग जितने भी हमारी सोसाइटी उसमें आए, सोशल चेंज हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। पीएचडी करनी है इसमें, इसमें कोई फैक्ट नहीं बचना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद, या फिर इनकी जो लिटरेचर है, मजदूरों आंदोलन से संबंधित गांधी का योगदान, दलितों के संबंध में गांधी जी का योगदान, ग्राम सभा से संबंधित, इसके अलावा जितने भी हैं सब जगह गांधी जी का योगदान को पढ़ना है। साथ में अब इसमें दी गई है कि भाई स्वतंत्रता की प्राप्ति तक जो मेन जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है, और साथ में विभाजन के बाद का भारत, ये इंपॉर्टेंट है 1950 तक, मतलब कि 1947 से 1950 तक की घटना है, जो समय में 3 साल के अंदर जो घटी है उनका हिस्ट्री को पढ़ना है। ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इस पे काम करना है। अब आपको हमारी डेमो देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी है, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान। बाकी यहाँ पर भी हम पढ़ाते रहेंगे बार बार, बीच बीच में फ्री वाली भी, तो आप देख लीजिए। समय का सदुपयोग करो, समय की कीमत है, समय कम है, और समय का ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को काम करो। अब इसके अलावा मैं सर को बुलाऊंगा, सर आप आइए एक बार और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिफाइन करिए। और आप ये माइक प्लीज। हेलो स्टूडेंट। एक बार आप सर ये बताइए, इसके अंदर हम जब इसको पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले सिलेबस को, जी सर। तो 2 पार्ट है इसमें। एक तो है थिंकर्स वाला, दार्शनिक पक्ष वाला, साथ में हमारा है जो हमारी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वाला, संविधान वाला। तो संविधान के लिए हिंदी माध्यम वालों के लिए कौन सी बुक, अगर कुछ बच्चे हैं जो बुक से प्रीफर करना चाहेंगे तो कौन सी बुक ठीक रहेगी? देखिए सर, संविधान के लिए परीक्षावाणी नाम की बुक आती है, परीक्षावाणी की तरफ से बुक आती है। वो काफ़ी सही बुक है टीजीटी के लिए। सीधे सीधे उसमें चीज़ें पूछी गई हैं, बताई गई हैं, फैक्चुअल काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये सेम बात है, अगर कुछ बच्चे हिस्ट्री वाले हैं ना, तो मैं परीक्षावाणी को सजेस्ट करूंगा, बट परीक्षावाणी हिस्ट्री के अंदर एक सिंगल पार्ट में नहीं आती, वो एंशिएंट और मॉडर्न की अलग अलग आती है। अगर कोई अपने आप से पढ़ना चाहता है, हमारे साथ पढ़ेंगे तो सारा कुछ पढ़ेंगे। साथ में दर्शन वाले पार्ट के लिए सर, दर्शन वाले पार्ट के लिए ओपी गाभा की बुक आती है, इंडियन के लिए भी और वेस्टर्न के लिए भी, दोनों हिंदी में बुक आती है। काफ़ी सही बुक है और आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। आप इस सिलेबस को एक बार बच्चों के साथ मोटा मोटा डिफाइन कर देते हैं, बाकी आप सभी सिलेबस पता है आपको। सिलेबस हमारा जो प्रिंटेड जो सिलेबस है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, प्लीज सर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ टीजीटी के लिए। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र, जिसमें परिभाषा पूछी जाएगी हमसे, प्रकृति, विषय, क्षेत्र। उसके बाद राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं जैसे संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांत, समानता के सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत। उसके बाद नागरिकता, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ विचारधाराएं आ जाती है, जैसे व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। के बाद दर्शन के बारे में पूछा गया है, दार्शनिक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न हमारे, प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल्स, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी। उसके बाद हमसे भारतीय संविधान के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संसदात्मक, अध्यात्मक, एकात्मक और संघात्मक। सरकार के अंग के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर हमसे व्यवस्थिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पूछा जाएगा। निर्वाचन पालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों और मतदान व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय दार्शनिक पर पूछा जाएगा हमसे, जहाँ पर हमसे तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, सुभाष,
जिन्ना और बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा जाएगा। इनके योगदान क्या है नेशनल स्ट्रगल में, इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, आगे संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा जाएगा। संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता के बारे में पूछा जाएगा। राज्य सरकार में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो हमसे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। के बाद हमसे पूछा जाएगा कि जिला प्रशासन में क्या आता है, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, जिला पंचायत के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि कब ये आई थी, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, कौन से अनुच्छेद में इनका विवरण मिलता है हमें, कौन सा संशोधन इनके लिए लाया गया था। उसके बाद भारत में जो समस्याएं हैं, लोकतांत्रिक समस्याएं हैं, जो राजनीति में समस्याएं आती है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, इन सब के बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रशासन में बात करें तो नौकरशाही के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ओम्बड्समैन के बारे में पूछा जाएगा, लोकपाल के बारे में पूछा जाएगा, लोकायुक्त के बारे में पूछा जाएगा और भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। हमसे सीधी सीधी चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये इवेंट कब हुआ था, ये व्यक्ति ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने कौन से कथनों को कहा है। चीज़ें काफ़ी सिंपल रहने वाली हैं। आप जुड़िए और हमारा सिलेबस जल्द ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।